हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 2 के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉरमोस्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज इज़। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे आवश्यक कौशल है। तो किसी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे आवश्यक कौशल होता है वो होता है हमारा रीडिंग स्किल। ठीक है, अगर रीडिंग स्किल अच्छी हो तो किसी भी लैंग्वेज को आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, रीडिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी स्किल इज टू रिक्वायर नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। प्राथमिक कौशल दुनिया में हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये रीडिंग स्किल के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ के बारे में नॉलेज अगर रखनी हो तो रीडिंग का स्किल अगर अच्छा हो तो हम इससे दुनिया की सारी चीज़ों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ साइक्लो लिंग्विस्टिक गेसिंग गेम। यह एक मनोभाषाई अनुमान लगाने का खेल है। तो इसमें यहाँ भी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा रीडिंग। रीडिंग जो होता है वो साइक्लो लिंग्विस्टिक गेसिंग गेम होता है। ठीक है, मनोभाषाई अनुमान लगाने का एक अच्छा गेम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग अ रिटन टेक्स्ट मीन्स। लिखित पाठ को समझने का अर्थ है। तो लिखित पाठ को समझने का अर्थ होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ने की योग्यता है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। और एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, आवश्यक सूचना है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी लिखित पाठ को समझने के लिए ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रैक्टिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों चीज़ों का होना आवश्यक है किसी भी रिटन टेक्स्ट को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग इज़ अ डॉट डॉट प्रोसेस। रीडिंग जो होता है वो एक तरह की प्रक्रिया है, जो पढ़ने की एक प्रक्रिया है, तो वो होती है हमारी डिकोडिंग। डिकोडिंग जो होती है वो रीडिंग की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SQ3R टेक्निक फॉर रीडिंग इज गिवन बाय। पढ़ने के लिए SQR टेक्निक किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दिया गया था रॉबिन्सन द्वारा। और कब दिया गया था, तो 1970 में दिया गया था रॉबिन्सन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रॉबिन्सन ने दिया था इसको और 1970 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फैसिनेटिंग एरियाज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज। भाषा सीखने के आकर्षक क्षेत्र हैं। तो भाषा को सीखने के सबसे आकर्षक क्षेत्र जो होता है वो होता है लिसनिंग। अगर सुनने की क्षमता अच्छी हो, अगर आप अच्छे से सुनते हैं, अच्छे लिसनर हैं, तो आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, सुन सुन के ही अच्छे खासे आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और ये सीखने के लिए सबसे ईजी और सबसे अच्छा आकर्षक क्षेत्र माना जाता है लिसनिंग को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। सुनने की प्रक्रिया में शामिल है। तो सुनने की प्रक्रिया में शामिल होता है हमारा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग द डाटा, रिकंस्ट्रक्टिंग द डाटा एंड गिविंग मीनिंग टू द डाटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीज़ें ही सुनने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज। संचार का सबसे पुराना रूप है। तो संचार का सबसे पुराना रूप जो है वो होता है स्पीच। भाषण जो है, स्पीच जो है वो संचार का, कम्युनिकेशन का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना ये तरीका है, ये रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग स्टेप फॉरवर्डेड इन कम्युनिकेशन इज। संचार में सबसे बड़ा कदम आगे है। तो सब संचार के लिए सबसे जो बड़ा कदम होता है वो होता है राइटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइटिंग। ये सबसे आगे रहता है, फॉरवर्ड स्टेप रहता है, ये स्टेप फॉरवर्ड रहता है कम्युनिकेशन में, राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द सिस्टम वेयर ईच सिंबल स्टूड फॉर एंड
syllable and vowel were not indicated. वह प्रणाली जहाँ प्रत्येक प्रतीक एक और शब्दांश के लिए खड़ा होता है और स्वरों को इंगित नहीं किया जाता है, तो वो प्रणाली है हमारा सिलेबरीज। ठीक है, सिलेबरीज वो प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज अ वर्ड और फ्रेजेस विच हेल्प अस एक्सप्रेस व्हाट वी आर ट्राइंग टू। एक शब्द या मुहावरा है जो हमें यह व्यक्त करने में मदद करता है कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो वो है हमारा गैम्बिट। ठीक है, गैम्बिट एक ऐसा शब्द या मुहावरा है जो हमको ये बताता है कि हम क्या व्यक्त करना चाहते हैं। ये हमको एक्सप्रेस करने में मदद करता है कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या हम प्रयास जारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा गैम्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉट डॉट टू फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिकॉग्नाइजेबल होल इज कॉल्ड कोहेरेंस। एक पूर्ण पहचानने योग्य संपूर्ण बनाने के लिए डॉट डॉट को सामंजस्य कहा जाता है। तो कनेक्शन, लिंकिंग, क्लुकिंग, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन फैक्टर्स रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के निर्माण में आवश्यक कुछ कारक हैं। तो यूनिटी भी होता है, ऑर्डर भी होता है और वेराइटी भी होता है। ये सारी चीज़ें ही आवश्यक होती हैं पैराग्राफ के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोग्राफिक हिस्टोरिकल स्टोरीज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ। जीवनियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ आदि उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण थे? ये नैरेटिव ऐसे के उदाहरण है। ठीक है, व्याख्यात्मक ऐसे की ही उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नैरेटिव ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैदरिंग citation and reference list at the end of each chapter or at the end of the page। प्रत्येक अध्याय के अंत में या प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उद्धरण और संदर्भ सूची एकत्रित करना है। तो इसको हम कहते हैं एंड नोट्स। ठीक है, क्योंकि लास्ट में प्रत्येक अध्याय के अंत में और प्रत्येक पृष्ठ के अंत में हम संदर्भ सूची एकत्रित करते हैं, उसको कहते हैं एंड नोट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटिंग स्टाइल्स आर डिटरमाइंड बाय द मैटर। लेखन शैली मैटर द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये सब्जेक्ट मैटर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज बेसिकली। संचार मूल रूप से है। तो संचार जो है वो मूल रूप से टॉकिंग भी है, राइटिंग भी है और सिंगिंग भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंक्ड पीपल टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ कॉमन पर्पज। एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठन के लोगों को साथ जोड़ना कहलाता है। तो वो कहलाता है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डॉट डॉट और डॉट प्राप्त करने के लिए कई कौशलों की आवश्यकता होती है। तो क्या प्राप्त करने के लिए हमको कई सारे कौशल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज और विजडम। हमें नॉलेज और विजडम प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीडिंग स्किल इम्प्रूव आवर डॉट डॉट एंड। पठन कौशल हमारे और डॉट में सुधार करता है। तो पठन कौशल जो है वो हमारी लर्निंग एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करता है। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा, रीडिंग स्किल इम्प्रूव आवर लर्निंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। ओके, पठन कौशल जो है वो हमारे लर्निंग एबिलिटी यानी कि पढ़ने की क्षमता और कम्युनिकेशन संचार की कौशल में सुधार करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द डाटा बट डॉट डॉट इज लेटिंग द साउंड बीट योर ईयरडम्स। डेटा को संशोधित करना और पुनर्निर्माण करना शामिल है, लेकिन ध्वनि को आपके कान के पर्दे को पीटने देता है। तो ये हमारा लिसनिंग एंड हियरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लिसनिंग एंड हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉट एंड डॉट डॉट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द लिसनर
टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीच टोन। ओके, पीच एंड टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग lectures, handouts and require information from ... and using tutorials, conversation etc. we require information through। व्याख्याताओं और हैंडआउट्स का उपयोग करके हम ... से जानकारी प्राप्त करते हैं और ट्यूटोरियल, वार्तालाप आदि का उपयोग करके हम ... के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमारा होगा ट्यूटर्स, फॉलो लर्नर। ठीक है, इन दोनों की मदद से हम, इन दोनों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ राइटिंग। लिखने के फायदों को पहचानें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, द स्पीकर हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। ठीक है, ये भी करेक्ट होगा। और बी कह रहा है हमारा, द नॉलेज ऑफ वन जनरेशन कुड बी एक्यूमुलेटेड एंड पास्ड ऑन द नेक्स्ट होगा यहाँ, टेक्स्ट नहीं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।